मध्य प्रदेश के आम जन क्या मुख्यमंत्री के मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उस हद तक पालन नहीं कर पा रहे हैं जिसकी आज जरूरत है। और क्या इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्वास्थ्य आग्रह के लिए गांधी के पास सत्याग्रह करने बैठना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौका कोई भी हो जनता से सीधे कनेक्ट होने का रास्ता निकाल ही लेते हैं और बीजेपी इसी को आपदा में अवसर की बात कहती आई है। लेकिन सरकार के सामने कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाब का जनता को इंतजार है और मुख्यमंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए स्वास्थ्य आग्रह के साथ मंच पर काम तो निपटाए, लेकिन जनता को मैसेज देकर ये बताते नजर आए कि मेरी नजर सब पर है। और शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह को कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपने अंदाज में सपोर्ट करके सियासत में तड़का लगा दिया। मेरा स्वास्थ्य आग्रह लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क बनाने का आग्रह। मेरा स्वास्थ्य आग्रह कोरोना वैक्सीन लगवाने का आग्रह। मेरा स्वास्थ्य आग्रह कोरोना की लड़ाई से समाज लड़े, ये जिम्मेदारी समाज की भी है, ये आग्रह है। और इसलिए आज मैं 24 घंटे के लिए यहाँ बैठा हूँ। कोरोना की यही से समीक्षा करूंगा, समाज के अलग अलग वर्गों से बात करूंगा, सुझाव आमंत्रित करूंगा। कई वर्गों से मैं यही वर्चुअली बात करने वाला हूँ। तो ये ऐसा स्वास्थ्य आग्रह नहीं है कि मैं 24 घंटे चुपचाप बैठा हूँ। लगातार काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा, मेरी टीम काम करेगी। नहीं, खुले में अगर मिल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा है पब्लिक। देखिए, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सहयोग देने में कभी पीछे नहीं हटी है और ये खुले में बैठे अच्छी बात है। हमने आके अपनी समस्या बता दी उन्हें। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य के आग्रह में लगे हैं और उनके साथ दिग्विजय के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भले साथ नजर आए, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे स्वास्थ्य आग्रह को सियासी रंग दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र के माध्यम से कोविड के संकट से उबरने के लिए सुझाव दिए और कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इससे पहले भी सत्याग्रह किया था, जब 8 किसानों की उन्होंने हत्या करवा दी थी, उनकी सरकार ने करवा दी थी। अभी 5000 कोरोना से लगभग 5000 कोरोना की मौत हुई है, उसके बाद भी उन्होंने यही सत्याग्रह चालू किया है। मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि एक मुख्यमंत्री का ये काम नहीं हो सकता। जागरण अभियान, जन जागरूकता अभियान में एक सच्चाई होती है, एक अंतरात्मा से एक भावना होती है जो उनमें नहीं थी। देश में बढ़ते संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश 7वें पायदान पर पहुंच गया है। सरकार का दावा है कि वो इस महामारी से निपटने के लिए सक्षम है, लेकिन जो सत्याग्रह विपक्ष को करना चाहिए वो भी सरकार के मुखिया करने लग जाएं, तो सवाल सरकार के साथ विपक्ष पर भी खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सियासत में आग्रह, इस पर बात करेंगे। उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या स्वास्थ्य आग्रह के जरिए प्रदेशवासियों को कर पाएंगे जागरूक? क्या सीएम के स्वास्थ्य आग्रह पर अमल करेगी जनता? शिवराज के मंच पर लक्ष्मण सिंह के पहुंचने के क्या मायने? सीएम शिवराज की पहल पर कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल? इन्हीं सवालों को लेकर आज बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते कुछ दिनों से जनता को जागरूक करने में लगे हैं। कभी सड़क पर निकलते हैं, कभी आपने देखा गोल घेरे बनाकर ये बताते हैं कि आप दूरी बनाकर चलिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। कभी मास्क लेकर निकल जाते हैं और कहते हैं मास्क लगाइए। लेकिन अब स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखिए, इसका आग्रह कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जरूरत पड़ गई है कि वो स्वास्थ्य आग्रह करें? क्योंकि मध्य प्रदेश से कई जगह से खबरें कई तरह की आती है, जिसमें कुछ सवाल भी है, कुछ सवालों का जवाब मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं। पर इसी मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है
कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो सरकार कर रही है, वो इसलिए कि विपक्ष का तो पता ही नहीं है। और यदि ऐसा होता तो शायद शिव का ये आग्रह जनता मान भी रही होती, मानना भी चाहती है। इसीलिए शिवराज समझते हैं इस बात को कि मौके पर कैसे आगे बढ़ना है और कैसे जनता के हित में जनता से जुड़े हुए काम करना है। इसीलिए तो आज शिवराज जी बैठ गए स्वास्थ्य आग्रह पर, और चर्चा है देश भर में, प्रदेश भर में कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस तरह से जनता के समझाइश देने के लिए, जागरूक करने के लिए दिखाई दे रहा है। यही हमारा मुद्दा है, सियासत में आग्रह। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। शंकर लाल तिवारी जी है, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के। तिवारी साहब, आपका स्वागत है। स्टूडियो में मौजूद है अब्बास हफीज, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजेश जुएल रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शंकर लाल तिवारी साहब, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के बीच में बने हुए, वैसे भी वो मास लीडर है, जनता के लीडर है, और जनता से कहां कैसे जोड़ना है वो सब अच्छी तरह जानते भी है, जनता के हित में काम भी करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य आग्रह की जरूरत पड़ रही है क्या? बिल्कुल पड़ रही साहब, इसलिए कि आप सब देख रहे हैं, आप सबके माध्यम से हम सबको जानकारी मिल रही है मीडिया से ही कि पिछले महीने भर के भीतर कोरोना ने जिस ढंग से रफ्तार पकड़ी है वो पिछला अप्रैल मई हमको याद दिला रहा, जून याद दिला रहा है। और इस नाते बीच की स्थिति जो बनी थी वो ये थी कि मार्च से शुरू हुआ और सितंबर अक्टूबर से घटने लगा था पिछले वर्ष। और स्थिति ये तक हो गई थी कि इंदौर भोपाल जो हॉट स्पॉट थे वहां भी 150 मिलते थे और कई जिले तो शून्य हो गए थे, मरीज मिलना बंद हो गए थे। इसी बीच में वैक्सीन भी आ गई और वैक्सीन भी लगना शुरू हो गया। और इस कारण से इस 8 महीने के अंतराल में यदि हम समझें तो कहीं ना कहीं कोरोना के पूरे देश के अंदर जो फिगर घटे और कोरोना जो डाउन हुआ उससे आम आदमी के दिमाग में, अधिकारी कर्मचारी के दिमाग में जो कोरोना से लड़ रहा था, सरकारों के दिमाग में भी आया कि कोरोना तो हमने जीत लिया और अपन सबने ये बातें कही। पर सत्य यह है कि जिस दिन से ये पुनः इसका सेकंड चांस आया उस दिन से एक लापरवाही जो पिछले 8 महीने के अंदर वातावरण बना कोरोना के डाउन होने का, वैक्सीन आने का, उसके कारण आम आदमी का जनजीवन भी पटरी में आया, आर्थिक गतिविधियां भी पटरी में आई और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से निकल गई। और इसलिए ये जब चक्र फिर तेजी से आया है तो हर स्तर पर सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, तमाम धार्मिक संगठन, अन्य प्रकार के भी संगठन पूरी सतर्कता के साथ, जिस ढंग से हमने पिछली लड़ाई लड़ी थी मार्च से लेकर के जून जुलाई अगस्त तक, उसी तरह हमको फिर लड़ने की जरूरत आई है। और इसलिए शिवराज सिंह जी ने, जैसा कि आपने भी कहा, और ये प्रदेश की जनता के सबसे लोकप्रिय नेता है, जमीनी नेता है, जुझारू नेता है, संवेदनशील है, उन्होंने रोड में निकल करके अब उसको नौटंकी कहना, उसको जो है तो उसका मजाक उड़ाना, एसी रूम में बैठ के ट्वीट खेलना और ट्वीट दे करके। मेरा एक सवाल है, अभी कांग्रेस के मित्र बोलेंगे, ये राजनीतिक विषय नहीं है, कोरोना एक विपत्ति है और इसको हम सब मिलकर लड़ते तो अच्छा होता। मेरा एकमात्र सवाल है अभी, कांग्रेस कोरोना के मामले में जनता के बीच में कौन सा रचनात्मक कार्यक्रम ले रही? वो सरकार की आलोचना कर रही, तो सरकार की आलोचना तो उसने शुरू से की है। लॉकडाउन लगा तो आलोचना, थाली बजा के जन जागरण हुआ तो आलोचना, प्रदेश के अंदर कोई भी निर्णय हुआ तो आलोचना, नाइट कर्फ्यू को तो पीसी शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता कादर खान का उदाहरण देने लगे। और ये सब मैसेज भेजने के लिए हो रहा है। मतलब ये माना जाए कि जो काम कांग्रेस को करना था वो आप कर रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूं। अच्छा। पर कांग्रेस कर क्या रही है? आखिर उसकी भी कोई जवाबदारी है कि सिर्फ विघ्न संतोष, जिस बात की WHO सराहना करता है कि केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन लगा करके लोगों का जनजीवन बचा लिया, जिसके अंदर प्रदेश के अंदर सराहना हुई है प्रदेश के स्वास्थ्य अमले की, प्रशासन की, सरकार की। क्यों अब्बास हफीज साहब, एक रचनात्मक काम वो बतावे जो कोरोना की लड़ाई के लिए उसने किया। मैं जवाब ले लेता हूं। जी अब्बास जी, सवाल यही है कि सत्याग्रह यदि कर रहे हैं मुख्यमंत्री
सड़क पर वो उतर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, और नहीं मान रहे तो फिर आग्रह करने के लिए सत्याग्रह पर बैठ रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? जागरूक तो करना पड़ेगा ना लोगों को। आप भी आ जाते, आप जागरूक कर लेते तो आज आपकी खबर भी बन जाती, उसमें क्या दिक्कत थी? देखिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जन जागरण अभियान चलाता है, कोई परिवार में चलाता है, कोई अपने क्षेत्र में चलाता है, कोई जागरूकता के लिए वैक्सीन लगवाता है। माननीय कमलनाथ जी हो और भी नेता हो, तमाम ने लगवाया। ये बहस का मुद्दा नहीं है। आज बहस का मुद्दा यह है कि कौन कर रहा है सत्याग्रह, कौन कह रहा है स्वास्थ्य आग्रह के लिए। ये क्यों नौटंकी नहीं कहा जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के बोल हैं, वैसे तो उनको ये पूरे प्रदेश के अंदर सुचारू ढंग से वैक्सीनेशन का काम हो, उसको देखना चाहिए था। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की किल्लतें आ रही हैं, किस तरह से ब्लैक में इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को देखना चाहिए था। रोकथाम उसकी करनी चाहिए थी, वो ना करके अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए निकले थे कल रात को राजधानी के अंदर, बाहर शाम के अंदर? आप खुद यहां पर मनोज जी रहते हैं और आपने देखा कि कल पूरी राजधानी का ट्रैफिक जो था जाम हो गया। आप दूरी बनाने के लिए आग्रह करने निकले थे या छपने के लिए निकले थे, ये नहीं मालूम, लेकिन कल राजधानी की जनता को जो तकलीफ हुई, आपने भीड़ इकट्ठा करवा दी, आपने लोगों का इकट्ठा जमावड़ा करा दिया उसके अंदर, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। इससे नहीं होगा। आपको ये देखना होगा कि बेड्स नहीं है, आज ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के बेड्स खाली नहीं है, वेंटिलेटर्स खाली नहीं है, लोगों को मजबूरी के अंदर अपने घर में आइसोलेट होना पड़ रहा है। ये तमाम चीजें हैं। कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आग्रह करूंगा, और ये दूसरी तरफ सर्कुलर रोज जारी होता है कि 45 वर्ष से नीचे के लगा दिया किसी अस्पताल ने अगर वैक्सीन, तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। क्यों? क्या मैं अगर 45 से कम का हूं तो क्या मैं अधिकार नहीं रखता? क्या मेरे लिए खतरा नहीं है? क्या मेरे लिए खतरा खत्म हो जाएगा? कोरोना रात में नहीं आए, रात में आएगा, दिन में नहीं आएगा। कोरोना 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए आएगा, 45 से कम के लोग क्या नहीं इसमें खत्म हुए? अब उसके बाद वो कहते हैं मैं यहीं से समीक्षा करूंगा 24 घंटे। अरे आप समीक्षा अगर कर रहे होते अपने वल्लभ भवन के मंत्रालय के कक्ष से, तो शायद ये हालात नहीं बने होते। 1 साल के बाद कहां खड़े हैं? वहीं खड़े हैं। उसके बाद लक्ष्मण सिंह जी के बारे में बात की गई। लक्ष्मण सिंह जी ने वहां पर आके खुद अपने क्षेत्र की शिकायत की है कि वहां दवाओं की दिक्कत है, वहां पर जो एंटीवायरल इंजेक्शन है, वो एलर्जिक इंजेक्शन है, वो नहीं मिल रहा है। वहां की दिक्कत की बात थी, उसको आप लेकिन ये जगह सही थी लक्ष्मण सिंह जी के जाने के लिए। देखिए, जहां मुख्यमंत्री मिलने का कहेंगे, लोग अपनी परेशानी लेके तो वहां जाएंगे ना। अब इससे एक्सपोज होता है कि कितनी परेशानी है उनके जिले के अंदर। मुख्यमंत्री महोदय ने क्या वहां पर काम कर दिया? तो लक्ष्मण सिंह जी ने सही कदम उठाया, यहां पर जनता के सामने बता दी आपकी नाकामी क्या है, आपके मंच पर जाके बता दी आपकी नाकामी क्या है। अब हमारे माननीय पूर्व विधायक जी तिवारी जी बात कर रहे थे। तिवारी जी कहते हैं लापरवाही जनता ने की। जनता ने लापरवाही नहीं की है, सरकार की लापरवाही है, सरकार की नाकामी है। जनता को आत्मनिर्भर कर दिया है तो जनता लापरवाह हो गई। आरोप सरकार के ऊपर है, जनता पे लगा दिया, जनता ने लापरवाही। अच्छा, ये जो सब कर रही है, इसमें कांग्रेस कहीं अपनी नाकामी बिल्कुल नहीं देख रही। कांग्रेस के सत्ता के अंदर है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है। कांग्रेस ने हर पल कहा कि जमावड़े मत लगवाइए, आप क्या कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग तक में जाके शिकायतें करी बहुत सी चीजों को लेकर इसके ऊपर, लेकिन भाजपा के नेता, अरे वो क्या कहेंगे मनोज जी? जो लोग कोरोना की शुरुआत में कहते थे ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, गृह मंत्री आज जो है वो कहते थे कोरोना नहीं है, डरोना है ये तो। कोरोना का मजाक बनाने वाले आज सत्ता के अंदर हैं, जिन्होंने ये कहा कि जरूरत फिर आ गई है। अभी पूर्व विधायक जी कह रहे थे जरूरत फिर आ गई है उसी तरह की सख्ती की। क्यों आई? कौन जिम्मेदार है? सरकार की लापरवाही है ना, सरकार जिम्मेदार है ना। ये सारी की सारी चीजें नौटंकी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे तिवारी जी? छपास की बीमारी, गांधी जी के जिस गांधी प्रतिमा के नीचे जाके बैठ रहे हैं ना, उसको हटाने के निर्देश दे दिए थे। जैसी भेज दी थी आपने 2-3 साल पहले। हमारे जिले के जो नेता थे तमाम, यहां पर जिला की हमारी डीसीसी गई थी वहां रोकने के लिए, वरना आपने तो उस गांधी प्रतिमा को हटवा दिया था वहां से। क्या बातें करते गांधी जी। चलिए मैं लौट रहा हूं। राजेश जोल साहब, ये सत्याग्रह आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, 2 चीजें हैं मनोज जी। राजनीति अपनी जगह है, कांग्रेस को अधिकार है अपनी बात रखने का, विरोध करने का। जनता को जागरूक करना तो अपनी जगह एक बात सही है, लेकिन उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो एक पूरी तरह से कल सड़कों पर उतर आए, वो वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया, भीड़ इकट्ठी कर ली। आप सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे रहे हो और आप खुद भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। अभी पिछले हफ्ते जो है मुख्यमंत्री जी इंदौर आए किस लिए? मास्क लगाने और गोले बनाने के लिए। अरे आपको व्यवस्थाएं देखना है। अभी इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के कुछ बड़े शहरों में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शनों की मारामारी मची है, ब्लैक में इंजेक्शन बिक रहे हैं। आप उनकी कहीं बात ही नहीं कर रहे हो।
आप जो है वो केवल मास्क मास्क का एक अभियान चला रखा है, जबकि ये मास्क का अभियान तो 1 साल पुराना हो गया है। अब जनता को चलाना चाहिए अभियान मेरा वैक्सीन मेरी सुरक्षा। अब वैक्सीन आ गया है, कोरोना से बचाव का एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन। जो वैक्सीन के अंदर केंद्र सरकार ही बोलती है कि हम विश्व गुरु हैं वैक्सीन के, उस विश्व गुरु की हालत यह है कि पिछले 3 महीने के अंदर वैक्सीनेशन की रफ्तार है भारत के अंदर। जैसे उन्होंने अब्बास भाई ने सही बात बोली कि 45 साल से कम वालों को वंचित क्यों किया गया। अभी अगर आप आंकड़े उठा के देखोगे तो यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण की शिकार हो रही है। अभी मैंने कल ही खबर छापी थी कि इंदौर की मैं उदाहरण दूं आपको, तो 21 से 40 साल के 27,000 जो युवा हैं वो कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं, बजाय दूसरी एज के। ठीक है, 60 साल 70 साल को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये जो राइडर लगा रखा है सरकार ने 45 साल से कम वाला, उसको ख़त्म करना चाहिए। और शिवराज जी को इसकी पहल करना चाहिए कि इंदौर भोपाल जैसे जो प्रमुख ज़्यादा संक्रमित शहर हैं वहाँ पर केंद्र सरकार से बात करें और उनसे विशेष अनुमति लें और यहाँ पर वैक्सीनेशन अभियान को तेज करें। उस वैक्सीनेशन अभियान के लिए शिवराज जी एक स्वास्थ्य आग्रह करें, उसके लिए जन जागरण करें, बात समझ में आती है। अब आप 1 साल पुराना अभियान जो है मास्क लगाना था मार्च के महीने में लास्ट ईयर, जब से अभियान चला रखा है हमने मास्क लगाने का, सबको पता है। ठीक है, लोग नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है, उसके लिए आप समझाई दो। लेकिन अभी सबसे बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है वैक्सीनेशन ड्राइव। अभी उसकी आवश्यकता है, वो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए। अस्पतालों की व्यवस्था देखना चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई देखना चाहिए, इंजेक्शन से लेकर आवश्यक दवाइयों की सप्लाई देखना चाहिए। अभी अस्पतालों में सारे बिस्तर भरे पड़े हुए हैं। इंदौर की बात करूं तो यहाँ पर किसी भी अस्पताल में कोई बिस्तर खाली नहीं है, बड़ी हालत खराब है। हम बड़ी मतलब काफी खराब भयावह स्थिति गुजर रहे हैं अभी हम। जी शंकरलाल तिवारी साहब, यही एक बड़ा मसला भी है और आरोप भी जायज है कुछ जगह कि जिन चीजों की जरूरत है, जैसे मान लीजिए आपकी सरकार है और जहां रेट तय करना चाहिए वहां रेट तय कर दीजिए। एक एक व्यक्ति को यदि 18-18 हजार 20-20 हजार रुपए देना पड़ते हैं एक दिन के, तो गरीब आदमी कहां से देगा। ना तो अब रोजगार के वैसे अवसर है, अभी हाल में जो स्थितियां हैं सरकार अपने तरह से मदद कर रही है, पर इन चीजों की जरूरत भी है, ऐसा आप मान रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। मैं जो अभी अपने वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राजेश जी ने बात कही है उनकी कुछ बातों का मैं समर्थन करता हूं, पर मैं उनको बताना चाहता हूं कि अकेले जो आज का स्वास्थ्य है ये अकेले मास्क के लिए नहीं है। अगर ध्यान दें तो इसमें वैक्सीनेशन भी जुड़ा हुआ है और वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में धुआंधार हो रही है और एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर अब हम ग्रामीण अंचल में जाकर के वैक्सीनेशन नहीं कर रहे। इतना धुआंधार, कुछ ज्यादा धुआंधार भी हो गया था, कुछ जगह वैक्सीन की कमी पड़ गई थी। जी नहीं, मैं आ रहा था उसी में। जी जी देखिए, ये जो वैक्सीनेशन का है कुछ जिलों में कुछ समय 12-24 घंटे इंजेक्शन नहीं पहुंच पाए होंगे, ये भी कठिनाई हुई होगी इतने बड़े काम पे। अब एक बात चर्चा में आई, अब्बास भाई ने भी कहा और आदरणीय मेरे राजेश जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि 45 साल वालों के लिए और 45 साल के नीचे वालों के लिए करना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि ये गाइडलाइन केंद्र की सरकार और केंद्र के अंदर जो क्राइसिस कमेटी और वैज्ञानिकों की विशेषज्ञों की जो कमेटी है, ये सारा प्रोग्राम उसने तय किया कि पहले कोरोना वॉरियर्स को लगाएंगे ताकि एक विश्वसनीयता बने और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बीमारों को लगाएंगे, वृद्धों को लगाएंगे। फिर अभी उन्होंने रिलैक्स किया कि हम 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगाएंगे। आप एक बात की कल्पना करिए, मैं राजेश जी से कह रहा हूं, अब्बास भाई तो ठीक है जो सुनेंगे वो कहेंगे, पर राजेश भाई साहब एक साथ अगर 7.5 करोड़ लोगों फ्रंट लाइनर की जो शुरुआत हुई थी जिससे बात चल रही थी, वो फ्रंट लाइनर में तो पत्रकार भी आते थे, उनको भी वो उम्र कम रही होगी, तो क्या वो फील्ड में नहीं जाते? नहीं भाई साहब, बिल्कुल सभी पत्रकारों को, इवन हाकर्स को भी लगना चाहिए। कोरोना काल में पत्रकार और हाकर्स ने डालने काम करी है और उनको लग भी रहा है। कुछ लोग संकोच कर रहे हैं, कहीं कहीं हो सकता है, मैं मानता हूं, पर 24-48 घंटे से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज की कमी नहीं रही, पहुंच गए हैं कहीं, अगर 2, 4, 6, 10 जगह नहीं पहुंचे।
मैं आपसे एक लेकिन बात कल कह जो रहा हूं पत्र कि जारी अगर एक हुआ है, साथ कल जिस पत्र का सब- जिक्र कर रहे हैं तिवारी साहब, जिसमें साफ कर दिया है कि अब 45 से ऊपर यदि लगेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। अब वो लगाने वाला भी परेशान है और जो लगवाने जाएगा वो भी परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं किसी कैमरे में कैद हो जाऊं या इस तरह की चीजें सामने आ जाए कि एक नया मुकदमा मुझे मेरे ऊपर दर्ज हो। नहीं, देखिए मनोज जी, एक बात देखिए क्लियर कर दो आपको। मुकदमे जी, की जो बात, कल जो मुकदमे की आदेश बात आया कहीं है नहीं आई। उसमें फ्रंट लाइन वर्कर को भी उसमें वंचित कर दिया है। जी, मतलब अब फ्रंट लाइन वर्कर कैटेगरी के लोग भी 45 साल से कम वाले हैं, उनको भी वैक्सीन नहीं लगेगा। वही बिल्कुल। जी तिवारी जी, मैं वो कह रहा, देखिए फ्रंट लाइन वर्कर के लिए महीने भर का समय दिया गया है और उस समय तमाम लोगों ने, अधिक प्रतिशत ने लगवाया है। ठीक है। कुछ लोग उसमें से बचे होंगे और इस बीच में केंद्र की गाइडलाइन आई है। मैं आपकी राजेश जी एक बात पर आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने जो कहा है कि शिवराज जी को केंद्र से बात करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पर एक बात बहुत सही है, हमको प्रसाद भी बांटना है तो हम क्यों लगवाते हैं जब भीड़ होती है? इकट्ठा क्या 7.5 करोड़ लोगों को एक साथ हम वैक्सीन लगा सकते हैं क्या? इतना अमला, इतनी चलिए व्यवस्था। आपने कांग्रेस की बातों का जवाब नहीं दिया, तिवारी जी। समय नहीं है मेरे पास, अब बस लेट हो जाएंगे। आधा सेकंड भाई जी। साहब, आधा सेकंड जी। आधा सेकंड जी। अब्बास जी से मैं कुल इतना कहना चाहता हूं कि अब्बास मियां, ये आप पूछ रहे हो कि ऐसा मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ा, क्यों हो गया, लोगों ने लापरवाही नहीं की। लोगों ने लापरवाही नहीं की, मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। मैंने ये कहा है कि 8 महीने जो कोरोना 7-6 महीने डाउन हुआ, उसके कारण पूरा बाजार ठीक है। ट्रैक में आ गया, देश जी। ट्रैक में आ गया, व्यापार ट्रैक में आ गया। महाराष्ट्र में भी जिम्मेदार कोरोना कौन था? बढ़ा है, जिम्मेदार छत्तीसगढ़ में भी जिम्मेदार बढ़ा है, कौन था? सिर्फ आम राजस्थान लोग में थे भी क्या? बढ़ा है। बता दो, पूछ लो भाईजान की वहां क्यों बढ़ा है, वहां का कौन सी लापरवाही हुई है? जी, ये बता दी। प्राकृतिक चलिए, विपत्ति अब्बास जी है बता दी, सुन और इसलिए लीजिए। इसमें विघ्न मुझे- संतोष करने से लीजिए। कुछ नहीं हासिल होगा। मुझे लगता है कि यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी के नेताओं के लिए सिर्फ शिवराज जी नहीं है, बल्कि भूपेश बघेल जी भी हैं, उद्धव ठाकरे जी भी हैं, मध्य प्रदेश के सह मुख्यमंत्री। यहाँ क्या हो रहा है हम इस पे चर्चा करेंगे, वहां क्या हो गया उस पे चर्चा हमारा काम नहीं है, उसको वहां के लोग देखेंगे। तिवारी जी अब सुन लीजिए, आपने बहुत देर बोल लिया, अब सुन लीजिए। अब सबसे बड़ी बात, मैं तिवारी जी की बातों का जवाब देना, मुझे लगता है जनता उस जवाब को खुद देती है आज कि कौन किसके ऊपर क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, सत्याग्रह की जरूरत गांधी जी को कब? अरे सुन लीजिए तिवारी, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। चलिए, जनता कसूरवार है, कह देते हैं आपकी बात, जनता कसूरवार है, जनता ने गलती कर दी। अब जो शिवराज जी का सत्याग्रह, अब मेरी बात सुन लीजिए, शिवराज जी का जो सत्याग्रह चल रहा है तिवारी जी, क्या गांधी जी की जो प्रेरणा लेके गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था जानते हैं आप? गांधी जी ने, अंग्रेजों ने जब नहीं सुना उस पर सत्याग्रह किया। यहाँ शिवराज जी की कौन नहीं सुन रहा कि अपने ही मंत्रियों के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, जो मंत्री बिना मास्क के घूमते हैं। अब बात नहीं करूंगा जो बिना मास्क के आएगा, कितने मंत्री आपके मन पे बैठे होते हैं बिना मास्क के, क्या उनसे बात नहीं करेंगे? अब यहां पर बात होती है सारी की सारी चीजें। आपने कह दिया कि जुएल जी ने कहा साहब उनको पता नहीं है शायद केंद्र की क्राइसिस मैनेजमेंट। अरे भैया, उन्होंने यही तो कहा था कि 45 के नीचे की परमिशन लेकर आइए। क्या आपने कोई कदम उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है जनता से। आप तो अपनी छपास के लिए कहीं पर भी छप जाए। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी को सही उसमें आप उनका अनुसरण कीजिए, मानिए और पूरी जनता का ध्यान रखिए। इस तरह से आज मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, मनोज जी हमारे सबका एक साथी है, वो भोपाल के अंदर पत्रकार है, उसको आज कोविड पॉजिटिव हो गया। वो, उसकी आयु कितनी होगी? 35-36 साल। तो कौन बचा है यहां पर? आज कोई नहीं बच रहा है। आप कहते हैं कि बहुत भरपूर मात्रा के अंदर है, संख्या के अंदर है साहब कोविड वैक्सीन, आप बाहर भेजने के लिए तैयार हैं दूसरे देशों में। पाकिस्तान भेज दिया आपने, हमारे युवाओं को नहीं दिया। जी, ये सब मुद्दे दिख रहे हैं तो कांग्रेस कहां है? क्यों नहीं आ जाएगी ना सड़क पर? लेकिन क्या कहते हैं, कांग्रेस को इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहिए, हमारा सहयोग करना चाहिए, कांग्रेस को हमारी लड़ाई में साथ आना चाहिए। अरे सुन तो लो, कांग्रेस क्या कहती है माननीय तिवारी जी? कांग्रेस कह रही है 45 के नीचे को लगवाइए ना वैक्सीन। आप कहिए कि मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वो केंद्र की एजेंसी से कहेंगे कि अनुमति दीजिए हमको। हमारे प्रदेश के अंदर जुएल जी ने केस स्टडी बताई, कितने हजारों की संख्या के अंदर 25 से 40 साल की आयु के अंदर लोग संक्रमित हो गए। तो आप कहिए कि मैं कहूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि वो अनुमति लेकर आए स्वास्थ्य विभाग की कि हम लगाएंगे। कदम तो उठाइए आगे, जनता का ध्यान तो दीजिए। बताओ कि महाराष्ट्र में कैसे बढ़ गया? कोरोना अकेले मध्य प्रदेश का विषय नहीं है, कोरोना पूरे देश का विषय है, लेकिन हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। तिवारी साहब, राजेश ज्योति साहब, जी जी जी, सुन लिया आपने दोनों का। आप तो ये बताइए
आपने जैसा किसी खबर का जिक्र भी किया, जिस तरह से तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या एक अलग तरह की कार्रवाई की जरूरत है सरकार की तरफ से? मनोज जी, देखिए, जो पिछली बार जब कोरोना आया था तो उससे निपटने की तैयारियां किसी के पास भी नहीं थी, न केंद्र सरकार के पास थी, न राज्य सरकार के पास थी, क्योंकि नई बीमारी थी। लेकिन एक साल के बाद मेरा ऐसा मानना है कि जब सेकंड पीक आने की चेतावनी सारे डॉक्टर विशेषज्ञ दे रहे थे, तो हमने क्या तैयारी की, हमने क्या सबक सीखा पिछली मार्च और अप्रैल और मई से। अभी जब स्थिति बनी है, बिगड़ी है, तो हम भाग रहे हैं कि अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था कर रहे हैं, या हम इंजेक्शनों की व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैं आपको इंदौर की स्थिति बताऊं, आज की तारीख में इंदौर के अंदर सारे बेड भरे हुए हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई में भयानक परेशानी है। महाराष्ट्र और गुजरात की सरकार ने ऑक्सीजन जो सप्लाई करने वाले हैं उनको पत्र लिख के स्पष्ट मना करा है कि आप 80% ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे राज्य में ही करेंगे, जिसके कारण मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास पत्र आया था, वो जिसको मैं सर्कुलेट भी किया है मैंने जी। सवाल ये है, तिवारी जी से मेरा आग्रह है कि आप कोरोना को राजनीति से मत जोड़ें। कोरोना पूरे देश में बढ़ रहा है, ये सही है, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, गुजरात में बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। बीमारी है, बढ़ेगी। सवाल उसकी रोकथाम का और बचाव का है। अभी सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वैक्सीन, जिसके अंदर हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आपने 7 करोड़ वैक्सीन जो है विदेशों को दे दी और अपने देश में वैक्सीन कम पड़ रही है। आप अपने देश को पहले वैक्सीन दो। सारी उम्र के डॉक्टरों का स्पष्ट कहना है कि प्रेग्नेंट वुमन, गर्भवती महिलाएं और 18 साल से कम वालों को ये वैक्सीन नहीं लगेगी। उसके ऊपर के सारे लोगों को वैक्सीन सुरक्षित है जी। जब सरकार ये डंके की चोट पे बोल रही है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षित है, ये सबको लग सकती है, कोई खतरा नहीं है, तो फिर इसमें उम्र का और बीमारी का बंधन क्यों है? अभी आप देखोगे, अगर फिगर उठा के आंकड़े आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन चपेट में आ रही है। अभी जो वेव चल रही है ये वाली, इसमें सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन चपेट में है। उसका एक कारण समझ लीजिए आप, क्योंकि ये आबादी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर में रहती है। आज 20 से 45 साल का व्यक्ति पढ़ाई करता है, जॉब करता है, फील्ड में रहता है। बुजुर्गों को हम घर में रोक के रखते हैं, वो घर में ही रहते हैं, वो उनको वैक्सीन लगवा दिया, अच्छी बात है, उनको सेव कर दिया। लेकिन साथ साथ आवश्यकता इस बात की है, तो अब आपको अभियान चलाना चाहिए वैक्सीनेशन बढ़ाने का। मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब चीजें पुरानी हो गई है। चलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इस समय जरूरत इसी बात की है कि मास्क तो लगाना ही है। हम भी आपसे यही आग्रह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आपसे यही आग्रह कर रहे हैं, इसीलिए तो आज स्वास्थ्य के आग्रह पर बैठे हैं। लेकिन इस आग्रह के साथ ये समझने की जरूरत भी है कि जो आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने भी माना है कि आंकड़ा बड़े तेजी से बढ़ रहा है। चिंता हमारे लिए भी है, लेकिन चिंता आपकी भी है, और चिंता हम खुद को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थितियां दिखाई दे रही है वो साफ कह रही है कि हम खुद नहीं संभलेंगे तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो उपाय किए गए हैं, जो तैयारियां हैं, उससे आप अच्छी तरह वाकिफ है। पर स्वास्थ्य आग्रह के साथ जरूरत इस बात की भी है कि सरकार उन चीज़ों को भी बढ़ाए जो पिछली दफ़ा दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जनता परेशान है। और विपक्ष को भी जरूरत इस बात की है कि जो काम सरकार कर रही है वो यदि विपक्ष करता तो शायद सरकार को जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटरटेनमेंट।